हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 2022 और 23 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, एक आप चीज़ याद रख लीजिएगा, जब तक आपको सिलेबस का नहीं पता होगा आप इंग्लिश में अच्छे नंबर, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे से नंबर नहीं ला सकते हैं। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी विषय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिलेबस के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, और साथ में ही हमें पता चलता है कहाँ से कौन सी चीज़ें हमें लर्न करनी है। एक तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि आपका 70% पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है, वो कम हो चुका है। 30% कौन सा है वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि जिसमें ये बताऊंगी आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, 2021-22 का जो पेपर आया था उसी के आधार पे लास्ट ईयर आपका जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो चेंज हो चुका है। काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं। रदर देन जो लास्ट ईयर्स पेपर आते थे उन पेपर से ये पेपर हल्का है और बहुत ही इजी, एक तरह से जो आपने 10th की और 10th के पैटर्न पर है। जैसे सेक्शन 1 रीडिंग है जिसके 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको 1 लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। यानी आपको एक दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपको 4 छोटे क्वेश्चन होंगे और 3 जो आपके क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होंगे। यानी जो वोकैबुलरी पूछी जाएगी उस पैराग्राफ से ही पूछी जाएगी। एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बनी हुई भी है और बनाऊंगी भी, आपको अलग से एक और स्पेशल एक्स्ट्रा जोड़ूंगी कि जो पैराग्राफ दिया जाता है, जो पैसेज दिया जाता है, उससे आप क्वेश्चन कैसे छांटे और कैसे नंबर आप अच्छे से एक तरह से याद करो। ये पैराग्राफ आपका अनसीन होता है, कहीं भी आपको कॉलेज में भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। आपको कहीं से भी एक पैसेज उठा कर दे दिया जाएगा, चाहे वो न्यूज़पेपर का हो, किसी बुक का हो, और वहाँ से आपको कुछ भी मतलब याद करके नहीं जाना और सीधे आपको 12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, मैं बता दूंगी, आप अच्छे से उन्हें कर लीजिएगा। 12 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के आपके इन हैंड होंगे। दूसरा सेक्शन भी राइटिंग में आपके जो 20 मार्क्स का है उसमें से एक आपका या तो आर्टिकल आएगा, वो जो डिस्क्रिप्टिव होगा, या आर्गुमेंटिव होगा, या ऑटोबायोग्राफिकल होगा। इट मीन्स जो पहले ऐसे आता था वो थोड़ा लेंथी आता था, 250 से लेकर 300 वर्ड्स या 200 से लेकर 250 वर्ड्स में पूछा जाता था। अभी आर्टिकल बेस आएगा जो 100 से 150 वर्ड्स में लिखा जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन देना हो किसी चीज़ का, या फिर आपको आर्ग्यूमेंट देने होंगे इसमें, या किसी भी चीज़ की ऑटोबायोग्राफी, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए कहा जा सकता है, या कोई इवेंट्स दे दी जाएगी, उस इवेंट्स के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। और 10 मार्क्स का है, यानी टाइम सेविंग है। ऐसे लिखने में टाइम लगता था, साथ ही वो थोड़ा लेंथी भी होता था, आपको लर्न करके जाना होता था। आर्टिकल के मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको, आप वो पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। बाकी चाहे वो कुछ भी टॉपिक्स आपके सामने आ जाए, आप उन्हें क्लियरली कर लोगे। नेक्स्ट आता है लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, यानी जो लेटर आएंगे वो एडिटर के को लिखने के लिए आएंगे या कंप्लेन करने के टाइप जो होंगे। जो बिजनेस लेटर्स है वो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। लेटर, एक मैं चीज़ बता दूं, सीबीएसई बोर्ड वाले तो लिखते ही पहले से है, यूपी बोर्ड का एक फॉर्मेट चला आ रहा है। मोस्टली जो पुराने टीचर है आपको उसी फॉर्मेट पर आपको बता रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप खूब मेहनत भी करते हो और याद भी करते हो, और लेकिन पुराने पैटर्न पर आप लेटर लिख देते हो जिसके कारण आपके मार्क्स काटे जाते हैं। लेटर कैसे लिखे एडिटर को, कैसे कंप्लेन लेटर लिखे, क्या उसका फॉर्मेट है, उसकी वीडियो इनके बारे में आपको बताऊंगी, वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके आप सब कुछ याद होने के बाद भी सही लिखने के बावजूद भी आपको नंबर कम मिलते हैं, बिकॉज ऑफ आपका जो पैटर्न है वो ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है। अब सेक्शन सी ग्रामर है, 25 मार्क्स के, और एक तरह से मान के चलो सबसे बड़ा सेक्शन ग्रामर का ही होता है पढ़ने के लिए। क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन सारी ग्रामर जो आपने अब तक पढ़ी है उसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले बात करते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। मल्टी चॉइस में क्या होगा, आपके पास चॉइस दे दी जाएगी, और वेरी शॉर्ट में आपको एक लाइन में या एक वर्ड में क्वेश्चन लिखना होगा। किस पर बेस्ड होंगे ये? नरेशन होगी, सिंथेसिस होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटेक्स होगा, ईडियम्स, फ्रेजेस। ईडियम्स और फ्रेजेस में क्या अंतर है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो ये सब चीज़ें होती है, होमोफॉर्म्स, ये आपके इसमें एग्जाम में आने वाले हैं, और जो कि आपके 20 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे।
बात करते हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जो आपको 7 से 8 सेंटेंस लगभग इसमें एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, जो ट्रांसलेट करनी है, जो कि ओनली 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी आपको अब तक ट्रांसलेशन सीखी है वो ही नॉर्मल से नॉर्मल भी आती है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत इजी भी आती है और बहुत टफ भी आती है, तो इसका भी आपको सीखना होगा। साथ ही अब फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है लिटरेचर, आपका 40 मार्क्स का आता है, जो सेक्शन डी के अंतर्गत है। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में आपके 2 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आएंगे, जो छोटे होंगे, 4-4 नंबर के होंगे, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो अकेला ही क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। तो आपका ये 15 नंबर जो है आपके फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आ जाएगा। पहले क्या होता था बेटा, इसमें एक और चीज़ जो आती थी कि पहले करने के लिए ना आपको एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती थी रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ साथ में, और उसके क्रिटिकल व्यूज़ भी आपको देने होते थे, जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट पड़ती थी। तो ये इस साल पिछले साल सिर्फ से पेपर बहुत आसान बना दिया, जो बिल्कुल 10th के बेस पर बना दिया है। ये दोनों चीज़ें भी आती थी, साथ में पैराग्राफ भी आता था, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है आपसे। आप पोइट्री में 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। पहले क्या होता था, पोइट्री की लाइनें दी जाती थी और आपसे जो है एक्सप्लेनेशन कराई जाती थी, लेकिन अब नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पोइट्री से क्वेश्चन कैसे छांटे जाए, उसके लिए एक वीडियो आपको बनाने जा रही हूँ। पहले एक डली हुई है, लेकिन 10th लेवल की डली हुई है। 12th में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर पेपर देखे तो जो मैंने कॉमन क्वेश्चन बच्चों को बताए तो उन्हीं कॉमन क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ गए, कुछ भी अलग से याद नहीं करना पड़ा। उसकी टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बता दूंगी, बड़े इजी होते हैं पोएट्री से क्वेश्चन फाइंड आउट करना। अब बात करते हैं उसमें नोट में क्वेश्चन रिलेटेड टू, आप क्वेश्चन कैसे होंगे आपके पोएट्री से छाटे वाले, वो आइडेंटिफिकेशन होगा फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच छटवाए जा सकते हैं। लास्ट ईयर तक जो पेपर आता था फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए अलग से आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती थी, और आपको 1 लाइन या 2 लाइन दी जाती जिसमें से आपको फिगर्स ऑफ स्पीच छांटने होते थे। लेकिन आपको अब अलग से फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं छांटने, बल्कि जो पोएट्री दी हुई है, जो पोएट्री का एक्सट्रैक्ट है, उसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन सी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, कुछ बच्चों को मालूम हो, कुछ को नहीं होगा। वो फिगर्स ऑफ स्पीच की मैं सारे ही फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो बनाने जा रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपिया, ये आपके सिलेबस में है। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, बट ये आपके सिलेबस में है। सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, एक पोएम दी जाएगी, उसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, जो कि 4 मार्क्स का होगा। सेंट्रल आइडिया आपके जो ये पोइट्री है ना, उसके बीच में भी पूछा जा सकता है। अब अगली बुक है आपकी विस्टास जो सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में है। उसमें से आपके 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन पूछे जाएगा, जो 4-4 नंबर के, 8 के तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 7 का आपका एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो कुल मिला के जो आपका पेपर होगा वो आपका 15 ये हो गया, आपका 15 ये हो गया आपका 15 और आपका हो गया 20, 40 और ये 60 और 60, ये आपका 100 का आपका पेपर हो गया है। तो 100 मार्क्स का है ये, और 70% आपके सिलेबस कम कर दिया गया है। वो आप अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा कौन कौन सा सिलेबस कम हुआ है। और जो भी मैंने अब ये सिलेबस आपसे डिस्कशन किया है, अब इसके अंदर आपको ना कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं करना। मेरे हिसाब से आप 1 महीना तैयारी कर लीजिएगा और पूरा बोर्ड एग्जाम जो है आपके हाथ में होगा, आप बिल्कुल टॉप करेंगे। आई होप और ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपके जो और फ्रेंड्स हैं उनके बीच में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें पता चले कि सिलेबस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बिना सिलेबस जाने आप अच्छे से रीडिंग या तैयारी नहीं कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय।